ये लोग घास क्यों खा रहे हैं? अरे नौजवानों, तुम लोग घास क्यों खा रहे हो? अब क्या बताएं साहब। अरे रोवो मत, शेख साहब आ गए हैं ना। अरे भाई, शक्ल से तुम दोनों इंसान लग रहे हो, फिर गधों की तरह यूं घास क्यों चबा रहे हो? हालात शेख साहब, हालात। 3 दिन से भूखे हैं हम। भीख मांगने भी गए हैं तो किसी ने खाना नहीं दिया। अब पेट भरने के लिए कुछ तो खाना था, इसलिए ये घास खा रहे हैं। अच्छा, परेशान ना हो, तुम दोनों मेरे साथ मेरी गाड़ी में आओ। लगता है किस्मत की देवी आज मेहरबान हो गई है हम दोनों पे। चल पीछे गाड़ी में बैठो। यार कितनी वीआईपी गाड़ी में है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, देखना एक दिन मैं इतना अमीर बनूंगा कि ड्राइवर को बोलूंगा हेलीकॉप्टर निकाल, चाय पीने चलते हैं। थोड़ा पढ़ लिख भी लेना, हेलीकॉप्टर का ड्राइवर नहीं होता, पायलट होता है। तुम दोनों घास खाने पे क्यों मजबूर हो? कोई काम धंधा नहीं करते? बेरोजगार हैं साहब। किसी रिश्तेदार ने भी मदद नहीं की? रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, जिंदा का हाल तक नहीं पहुंचते और मर जाने पर पीछे देगे पकाते हैं, देगे। फिक्र न करो, मैं आ गया हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हें ये बेकार घास नहीं खानी पड़ेगी। अरे हाँ, साहब, अल्लाह अल्लाह बहुत बहुत दे दे आपको। आपको। कितने दिनों के बाद कुछ अच्छा खाएंगे। शेख साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। ओ पुत्र, एक प्लेट पकौड़ों की लगा, गरमा गरम। अच्छा आई साहब, अभी लगाता हूँ। पकौड़े आ रहे हैं गरम गरम। ये हुई ना बात, ससुरा घास खा खा मुंह का टेस्ट खराब हो गया था। शेख साहब आपके पकोड़े। शेख साहब आपसे एक सवाल था। पूछो। आप बहुत इल्म रखते हैं, मुझे ये बताएं, औरत और मर्द में कौन अफजल होता है? अरे भैया, मर्द अफजल है, मर्द। वो कैसे? क्योंकि मैंने आज तक किसी औरत का नाम अफजल तो नहीं सुना। दे भैया, बहुत भूख लगी है। ओ भाई, ये पकोड़े मैंने तेरे लिए नहीं मंगवाए, अपने लिए और अपने ड्राइवर के लिए मंगवाए हैं। शेख साहब, फिर हम क्या खाएंगे? अरे भाई, तुम घर तो चलो, तुम्हारे शौक के मुताबिक एक ऑस्ट्रेलियन डिश है और मेरा घर तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा, कह रहे पकोड़े तुम्हारे लिए नहीं है, घर चलो, कुछ खास है। उधर जो भी होगा पेट भर कर खाएंगे। हम इंसान भी कितने अजीब है ना, फल फ्रूट छोड़कर पकोड़े समोसे खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में जब पड़े होते हैं, रिश्तेदार केले, अनार, सेब, फ्रूट लेके आते हैं और वही रिश्तेदार खुद हॉस्पिटल के बाहर बैठ के वही समोसे पकोड़े खाते हैं। सब गोलमाल है यार यहाँ पे। ये लो पैसे। ये कंजूस शेख इन दो बेचारों को जरूर चूना लगाएगा। आ जाओ अंदर। मैंने जब तुम्हें उस रोड के ऊपर घटिया सा घास खाते हुए देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। शुक्रिया शेख साहब। मेरे घर में लगा हुआ है ऑस्ट्रेलियन घास, ये घास खाओ। है शेख साहब, घास खिलाने लाए हैं हमें? हाँ, रोड की गंदी घास खाने से बेहतर है ये अच्छा घास खाओ। मैंने वैसे भी ये कटवाना था। शाबाश, शुरू हो जाओ। टिक्का बोटी नहीं, यहाँ पे मेरे रसगुल्ले लेटेंगे। हाँ भाई, टिक्का रेडी हुआ? जी मैनेजर साहब, रेडी हो चुका है। मैंने तो यहाँ पे टिक्का रखा था, रसगुल्ले कहाँ से आए? बेवकूफ, तेरा ध्यान कहाँ होता है? टिक्के की जगह तूने रसगुल्ले लगा दिए। जनाब, मैंने तो टिक्का रखा था, पता नहीं रसगुल्ले कहाँ से आए। इस हफ्ते में ये तेरी तीसरी गलती है। होटल मालिक ने कहा जो भी गलती करे उसे काम से निकाल दो, लेकिन मैंने तेरे ऊपर तरस खा के काम से नहीं निकाला। मैंने सोचा तू अपनी गलतियां सुधार लेगा, लेकिन तू तो सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा। जनाब, आखिरी मौका दें, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा के ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, अब तू टिक्का लगा। इस किचन में जरूर कोई ऐसा बंदा है जो मुझे काम से निकालना चाहता है, इसे तो ढूंढना पड़ेगा। सुना भाई, कोई ऑर्डर आए? हाँ, आपके लिए 2 ऑर्डर आ चुके हैं। यार मुझे छोड़, शिराज भाई का कोई ऑर्डर आया? हाँ, उसका भी है, चिकन कढ़ाई। शिराज भाई, चिकन कढ़ाई लगानी है। खैर तो है, आपके मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? भाई, किचन में एक ऐसा बंदा है जो मुझे काम से निकलवाना चाहता है।
यार तू तो होनहार और काबिल शेफ है, भला तेरे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? भाई मुझे क्या पता, एक हफ्ते से मेरे पीछे पड़ा है, जो भी काम करता हूँ गड़बड़ कर देता है। हम उस बंदे को ढूंढ के ही रहेंगे। हाँ भाई ऐसा ही करते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन ना ले। बेटे कुकर, तू यहाँ पे अपना काम कर, मैं जाके अपना काम करता हूँ। एक चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च। अब मैं देखता हूँ कैसे इसे मैनेजर नौकरी पे रखता है। बेटे तू तो गया। सुना भाई, चिकन रेडी हुआ? हाँ हो गया। यार मेरे स्टॉल पे ना खीरे खत्म हो चुके हैं, जरा खीरे तो दे। मेरे वाले फ्रीजर में रखे हैं, जाके उठा ले। यार तू खुद उठा देना। कैसे जाऊं, मेरी हांडी जल जाएगी। इसे मैं देख लेता हूँ, तू अच्छे अच्छे निकाल के आना मेरे लिए। अब होगा इसका काम तमाम। मैनेजर ने कहा एक आखिरी गलती, उसके बाद बेटे तेरी छुट्टी। हरामखोर, तू ही मेरा दुश्मन है, तू मुझे काम से निकालना चाहता था। भाई भाई, मैनेजर सुन लेगा, ऐसा बोल, जरा साइड पे चलना। बैठ के बात करते हैं। अब बता क्या मसला है? तू हांडी में लाल मिर्च क्यों डाल रहा था? किसने कहा? वो तो काम थी इसलिए मैं डाल रहा था। ना ना, तू ये सारी मिर्ची हांडी में डाल रहा था। अरे भाई सारी नहीं, बस एक ही चम्मच डाल रहा था मैं। देख बेवकूफ ना समझ मुझे, तू ही वो बंदा है जो मुझे काम से निकलवाना चाहता है। अरे भाई भला तुम्हें यहाँ से निकलवा के मेरा क्या फायदा होगा? फायदा तो होगा ना, मेन शेफ वाली सीट तुझे मिले। तुम लोगों को सैलरी मैं यहाँ पे बैठ के गपशप करने की देता हूँ, वहाँ पे हांडी जल रही है। जनाब ये मंजूरा मुझे काम से निकलवाना चाहता है। पिछले 1 हफ्ते से मेरे ऑर्डर में जो हेर फेर हो रही है ना, वो ये मंजूरा करता है। अरे नाना मैनेजर साहब, झूठ बोल रहा है ये। झूठ ये नहीं तुम बोल रहे हो। फूड पिक करने का पिछले 1 हफ्ते से शिराज की ऑर्डर वाली पर्ची तुम लेके जाते हो। हालांकि शेफ तक पर्ची पहुंचाने के लिए हमने बंदा रखा हुआ है। ठीक कहा, पिछले 1 हफ्ते से ऑर्डर वाली पर्ची ये लेके आता है। और ये देखें, इतनी सारी मिर्ची मेरी हांडी में डालने वाला था। अब वो न कर, तूने इसके लिए खड्डा खोदा, अब खुद उसमें गिर गया। तू अब यहाँ से निकल जा, तुम्हारे जैसे बेईमान बंदों के लिए हमारे होटल पे कोई जगह नहीं है। सर न कर, टोपी उतार। तू बहरा, तुझे देख लूंगा मैं। बताएं भाई साहब, कौन सा दाना तोल दूं? ये वाला दाना तोल कर दिखाएं, कितना वजन है? भाई साहब ये पूरे 3 किलो का दाना है, बताएं काट दूं? 3 किलो का दाना? वजन से तो ये 2 किलो का लग रहा है। कहीं तुमने तराजू में तो हेर फेर नहीं की हुई? अस्तगफुरुल्लाह भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं? 2025 का पहला दिन है, अगर आज बेईमानी करूंगा तो पूरे साल बेईमानी करता रहूंगा। ठीक है छोड़ो इसको, ये वाला तोल कर दिखाओ। इसका वजन 2.5 किलो बन रहा है, लेकिन आपसे 2 किलो के पैसे ले लूंगा, बताएं काट दूं? 1 किलो के क्या पैसे मांग रहे हो? वैसे मार्केट में मछली का रेट 600 चल रहा है, मैं आपको 500 की लगा दूंगा। मैंने नया ठेला लगाया है, इसलिए अभी ग्राहक बना रहा हूँ। 500 रुपए इस मछली के बहुत ज्यादा लगा रहे हो, कुछ कम करो। मैं तो सही रेट लगा रहा हूँ, आप बताओ आप 1 किलो के कितना दोगे? मैं तो 1 किलो के 200 रुपए दूंगा, बताओ मंजूर है? 200 रुपए? 200 रुपए में तो आजकल कोई अपना बुखार नहीं देता, और मैं आपको मछली दे दूं? देना है तो दो, वरना आगे से जाकर ले लूंगा। हाँ जाकर ले लो, मेरा दिमाग ना खाओ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अबे यहाँ बैठा क्या कर रहा है? चल यहाँ से निकलते हैं, कहीं मछली वाला देख ना ले। हैं? ये मछली कम कैसे हो गई? पहले दिन ही चोरी हो गई। या अल्लाह, नफा नुकसान का मालिक तू है, अपने खजानों में से मेरी गैबी मदद फरमा। उस्ताद, आज मुझे अपने ऊपर बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि जिंदगी में पहली बार हमने कामयाब चोरी कर लिया है, वरना तो मौके पर पकड़े जाते हैं। मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ऐश करेगा। उस्ताद, तेरे हाथों से तो मछली की बू आए। बू तो मुझे भी आ रही है, सामने नल का लगा हुआ है। चल घेड़ा लगा, मैं हाथ धो लूं। वैसे उस्ताद, इस मछली का करेंगे क्या? मैं तो कहता हूँ आज रात दोस्तों को बुलाकर पार्टी करते हैं।
हरामखोर, ये मछली पार्टी करने के लिए चोरी नहीं की है। हम इस मछली को आगे मार्केट में बेचकर पैसा कमाएंगे, फिर उस थोड़े से पैसे से छोटा सा कारोबार करेंगे। जब उस कारोबार से मुनाफा आने लगेगा तो ये चोरियां चकारियां करना बंद कर देंगे। अगर उस्ताद उस कारोबार में हमें नुकसान आ गया तो फिर क्या करेंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, हम चोर हैं, फिर से चोरियां करना शुरू कर देंगे। अच्छा ज्यादा हंस मत, चल मछली उठा चलें। अबे मछली कहाँ है? उस्ताद मछली तो मैंने रिक्शे के ऊपर रखी थी। और रिक्शा कहाँ है? उस्ताद रिक्शा वो जा रहा है। अबे हरामखोर, कारोबार शुरू होने से पहले ही तूने डुबवा दिया। हाँ छोटे, आज कितना मछली सेल हो गई है? सेल तो कुछ नहीं हुई, उल्टा 4 दाने मछली के चोरी हो गए हैं। चोरी हो गई? अच्छा तू टेंशन ना ले, इसमें भी अल्लाह ताला की जरूर कोई हिकमत होगी। हाँ आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान। एक मछली सेल नहीं हुई और आप ऊपर से और मछली लेकर आ गए हैं। और मछली ये कहाँ से आई? मुझे तो इसका पता भी नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने गैबी मदद भेज दी है। दाने भी 4 हैं। देखा छोटे, जो अल्लाह ताला को अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाता है, अल्लाह ताला उसका कभी भी नुकसान नहीं होने देता। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।